देयर आर 3 कंटेनर्स X, Y एंड Z ईच हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड जूस, शुगर सॉल्यूशन एंड बटर। देखिए 3 कंटेनर यहाँ पे अपन को दे रखे हैं X, Y, Z, और तीनों में 3 तरह के आइटम है। एक तो है आपके पास जूस, एक है शुगर सॉल्यूशन और एक है बटर। फिर बोला गया द कंसंट्रेटेड जूस इज 5% इन ईच वेयर इज द शुगर सॉल्यूशन इज 70, 60 एंड 50% रेस्पेक्टिवली एंड द रेस्ट इज वाटर। तो जो कंसंट्रेटेड जूस है वो तीनों में 5-5% है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये भी 5%, ये भी 5% और ये भी 5%। और जो शुगर सॉल्यूशन है वो अलग अलग है, इसमें तो है 70%, इसमें है 60%, इसमें है 50%। फिर बोला गया बाकी बचा हुआ वाटर है। तो कोई भी चीज को टोटल अपन 100% मानते हैं, तो ये हो गया 70, 5, 75, तो 100 माइनस 75 मतलब 25%। ये हो गया 60, 5, 65, तो 100 माइनस 65 मतलब 35%। और ये हो गया आपके पास 55, तो 100 माइनस 55 मतलब 45%। अब देखिए यहां पर आपने 100% माना, तो क्या ये 100% सेम है क्या? तो वैसे देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं लिख के दिया गया कि एक्स वाई जेड जो है वो सेम क्वांटिटी के हैं, मतलब उनका जो टोटल क्वांटिटी है वो सेम है, ऐसा अपन को नहीं बोला। कंटेनर बोले, लेकिन कंटेनर तो अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं। और ये भी नहीं बोला गया कि तीनों अलग अलग है। तो जब कुछ भी नहीं बोला गया तो सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं तीनों को सेम मान लो, क्योंकि देखिए जब कुछ भी नहीं बोला गया तो फिर ऑब्वियस है कि सेम मानने पे आंसर अपना आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप इन तीनों को सेम मानेंगे तो मैं तीनों को 100% मतलब वो तीनों 100% बराबर में मान के चल रहा हूं। तो अब यहां पे मैं बोल सकता हूं, फिर आगे बोला गया कि सॉल्यूशन इन एक्स वाई एंड जेड आर मिक्स टुगेदर इन बिगर ड्रम। फिर ये एक्स वाई जेड का जो सॉल्यूशन है वो एक बड़े ड्रम में डाल दिया गया। 10 liters are drawn from the drum and poured into a bucket to which 2 liters water is added. Find the percentage of sugar solution in the water. तो यहां पर आप देखिए बोला क्या जा रहा है कि वो जो ड्रम था उसमें से 10 लीटर निकाल के अपन ने एक बकेट में डाल दिया, फिर उस बकेट में 2 लीटर पानी मिला दिया, तो बकेट में शुगर सॉल्यूशन कितना परसेंटेज होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन ने जो ड्रम में डाला तो ड्रम में किस हिसाब से जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ड्रम में जो जूस जाएगा वो इन तीनों का सम मतलब 15%, शुगर सॉल्यूशन जो जाएगा वो इन तीनों का सम मतलब ये हो जाएगा आपके पास 70, 60, 50 मतलब 180%, और जो वाटर जाएगा वो इन तीनों का सम मतलब 105%। अब अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो ये 300% हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ड्रम है उसकी टोटल क्वांटिटी को अपन ने 300% माना, जिसमें 15% जूस था, 180% शुगर था और 105% वाटर था। तो यहां पर आप चाहे तो ये परसेंट आप हर जगह हटा सकते हैं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने मान लिया कि जो ड्रम था वो 300 लीटर का था, जिसमें 15 लीटर जूस, 180 लीटर शुगर और 105 लीटर वाटर था। अब यहां पर अगर इस ड्रम में से मैं 10 लीटर बकेट में डाल रहा हूं, तो फिर यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वो 10 लीटर किस रेशो में जाएगा, जिस रेशो में जूस, शुगर और वाटर का मिक्सचर है, मतलब 15, 180 और 105 के रेशो में। लेकिन यहां पर मेरे को सबकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को केवल शुगर सॉल्यूशन निकालना है। तो शुगर कितना रहेगा ये मैं निकाल लेता हूं। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि अगर जैसे मैंने इसको 300 लीटर माना, तो 300 लीटर में 180 लीटर शुगर है, 300 में 180 लीटर शुगर है। तो फिर जब मैं 10 लीटर निकालूंगा तो 10 लीटर में कितना शुगर होगा, तो यहां पर आप देखिए बोल सकते हो ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, 6 का 3 बार में, 6 का 5 बार में, मतलब 5 में 3 है तो 10 में क्या होगा, इसका डबल मतलब 6 लीटर। दैट मीन्स कि जो मैं 10 लीटर निकालूंगा उसमें 6 लीटर अपना शुगर होगा, और टोटल क्वांटिटी मैंने कितनी निकाली 10 लीटर, लेकिन उसमें मैंने 2 लीटर पानी भी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 10 प्लस 2 12 लीटर, जिसमें 6 लीटर शुगर है। तो अगर मेरे को शुगर का परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50%। तो जो अपना वो बकेट होगा उसमें 50% अपना शुगर होगा।